Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो कल शाम 5 बजे जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई थी और अराउंड 4 बजे मेरिट लिस्ट आ चुकी थी यूपी आयुष राउंड 1 की। जो लोग चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, टाइम टू टाइम अपडेट मिल गया था। अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2024 की आयुष की राउंड 1 में मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करेंगे और कंपेयर करेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में कैसा देखने को मिला है कैंडिडेट्स का रुझान। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है सभी स्टूडेंट को, स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे BAMS, चाहे BHMS, चाहे BOMS। बहुत कम कैंडिडेट्स हो गए हैं इस साल मेरिट लिस्ट में। अभी मैं यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करूँगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस सबसे पहले मिलता है और इन डिटेल मिलता है। अभी यहाँ पर मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो पिछले साल के हिसाब से अगर कंपैरिजन करेंगे तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ हुआ है नंबर्स में कैंडिडेट के। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, लेकिन नीचे की तरफ जैसे ही आप जाएंगे मेरिट लिस्ट में तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़े हैं। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं कह सकते कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइवेट में ऑलरेडी इतने ज़्यादा कॉलेजेस हैं कि वो पहले भर नहीं पाते थे। अब ये होगा कि वो आसानी से भर जाएंगे। अभी अगर कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो ऑल इंडिया रैंक 30,000 पर लास्ट ईयर जो स्टेट रैंक थी 2023 में राउंड 1 में वो 7 थी। लेकिन अभी आप देखेंगे तो सिर्फ 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 30,000 ऑल इंडिया रैंक के अंडर में आ रहे हैं। 35,000 में देखेंगे तो लास्ट ईयर 25 ऑल इंडिया स्टेट रैंक थी और अभी देखेंगे तो 16। यहाँ पर अच्छा खासा गैप आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 9 कैंडिडेट्स यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं। 40,000 के अंडर में देखेंगे लास्ट ईयर 80 स्टेट रैंक थी और अभी 39 है, लगभग 41 कैंडिडेट कम हो गए। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इस साल कम है, तो इसका मतलब डायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है जिन कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ जो है कम रहने वाली है। कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है BAMS, BHMS की, BOMS की मेरिट लिस्ट के बाद, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और ये एस्टिमेटेड है क्योंकि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी उसकी बेस पर यहाँ पर निकाला गया है। लेकिन मेरिट लिस्ट में बहुत रिलैक्सेशन स्टूडेंट को देखने को मिल रहा है। सब एकदम खुश हो जाओ जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे थे आयुष के, और जो भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर कॉलेज उनको मिलेगा, या फिर अगर वो बॉर्डर पे थे तो उनको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से देख रहे होंगे कि बहुत कम चांस है मिलने के, उनको भी कॉलेज मिल जाएगा। अभी आप यहाँ से देखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो गए। अगर 45,000 ऑल इंडिया रैंक पर देखेंगे तो पिछले साल 140 कैंडिडेट थे, यानी स्टेट रैंक 140 थी। अभी देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 66। समझ लो कितना बड़ा गैप यहाँ पर है, मतलब आधे से भी कम हो गया। अगर आधा भी देखेंगे तो 70 होता है, इसका उससे भी कम है, सिर्फ 66। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर देखेंगे तो इसमें 74 डिक्रीज हो गए। 74 कैंडिडेट कम है 45,000 के अंदर। 50,000 ऑल इंडिया रैंक पे पिछले साल 206 स्टेट रैंक थी, अभी सिर्फ 99 है। लगभग 107 कैंडिडेट कम हो गए हैं इस साल। तो ये बहुत अच्छा रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलने वाला है जो गवर्नमेंट के लिए स्पेशली कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर देखेंगे 55,000 ऑल इंडिया रैंक पर, जहां पर जो है जनरल की लगभग रही थी पिछले साल, तो 275 स्टेट रैंक थी पिछले साल। यानी अगर किसी की 275 स्टेट रैंक थी या 270-75 के आसपास, तो उसको जो है गवर्नमेंट का BAMS कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर। लेकिन स्टेट रैंक 275 थी, ऑल इंडिया रैंक 55,000 थी। इस बार अगर देखेंगे तो स्टेट रैंक सिर्फ और सिर्फ 120 है इस पर। और अगर मान के चलें कि लगभग सारे पैरामीटर्स सेम रहते हैं और पिछले साल की तरह 275 स्टेट रैंक तक जो है सीट मिल जाती है, तो इस बार अगर आप देखेंगे तो 275 70,000 ऑल इंडिया रैंक के भी नीचे मिलेगी, मतलब 75 से 80 के बीच में देखने को मिलेगी। मतलब काफ़ी लो कट ऑफ जो है इस बार रहने वाली है जो सबने एक्सपेक्ट किया था उसके कंपैरिजन में। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मेरे हिसाब से होने वाला है सभी यूपी के आयुष कैंडिडेट्स को, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी डिक्रीज़ हो गए हैं इस साल। अगर आप देखेंगे 60,000 ऑल इंडिया रैंक पर, तो लास्ट ईयर 346 स्टेट रैंक थी, इस साल सिर्फ 151 है। मतलब देख रहे हो यहाँ तक अगर आप आओगे तो आधे से भी कम कैंडिडेट्स हो गए हैं इस साल। 65,000 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट ईयर 423 थी, इस साल सिर्फ 182। पिछले साल 70,000 पे 490 थी, इस साल सिर्फ 215। 75,000 पे लास्ट ईयर 562 थी और इस बार 242। तो आधे आधे कैंडिडेट्स का यहाँ तक अभी आपको फ़र्क दिख रहा है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1 लाख ऑल इंडिया रैंक पे पिछले साल थी 865 स्टेट रैंक और अभी सिर्फ 358 है। यहाँ पर भी 50-50 का हो गया है, मतलब पिछले साल जितने कैंडिडेट थे उससे आधे से भी कम कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। 125,000 यानी 1,25,000 पे पिछले साल 1110 स्टेट रैंक थी और इस साल 528 है। अभी भी आधे आधे का रेशियो बरकरार है।
150,000 यानी 1,50,000 रुपये। पिछले साल 1284 थी और इस बार का देखेंगे तो 706 है। अब यहाँ से आगे जो है जो गैप है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी गैप जो है मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं है कि बराबरी पे आ गए। काफ़ी गैप रहेगा तो कट ऑफ पे बहुत मेजर इम्पैक्ट इस बार रहने वाला है। हालांकि रिजल्ट जो है परसों ही आ जाएगा, तो आपको सिर्फ एक दिन का इंतज़ार करना है, कल और आज और कल। परसों जो है रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही आएगा तो आप देखेंगे सिग्निफिकेंट डिक्रीज कट ऑफ में आपको मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस की। प्राइवेट में मैं नहीं कहूँगा क्योंकि प्राइवेट में कैंडिडेट्स बढ़े हैं। 1,60,000 रुपये पिछले साल 1363 स्टेट रही थी, इस साल 781 है। 1,70,000 रुपये पिछले साल 1458 थी, इस साल 846 है। 1,80,000 रुपये पिछले साल 1543 थी, इस साल 915 है। लास्ट ईयर 2,25,000 रुपये 1940 थी, इस बार 1,270 है। 2,50,000 रुपये लास्ट ईयर 2,142 थी, इस साल 1,470 है। लास्ट ईयर 2,75,000 रुपये 2,315 थी, इस साल 1,673 है। और लास्ट ईयर 3 लाख पर 2,484 थी और इस बार 1,856 है। 3,25,000 रुपये लास्ट ईयर 2,649 थी और इस साल 2,047 है। और लास्ट ईयर 3,50,000 रुपये 2,805 थी और इस बार 2,209 है। नीचे जाकर भी आप देखेंगे तो 3.5 लाख तक गैप तो है, लेकिन जो इतना गैप ऊपर था आधे से भी कम कैंडिडेट, वो यहाँ पर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं है। 3,50,000 रुपये लास्ट ईयर 2,805 थी और इस बार 2,209 है, तो लगभग 700 कैंडिडेट कम है यहाँ पर। लगभग 600 कैंडिडेट यहाँ पर कम हैं, लेकिन फिर भी जो रेशियो पर मेंटेन था वो नहीं था। लेकिन कट ऑफ ओवरऑल देखा जाएगा तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी लो रहेगी, क्योंकि सीट्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ BMS की 10 सीट के आसपास शायद गिरती थी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट में सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है, तो इसकी वजह से कट ऑफ तो लो रहेगी। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो लास्ट ईयर टोटल कैंडिडेट ही लगभग 12,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक थे। टोटल कैंडिडेट 7,427 थे पिछले साल, और इस साल इस रैंक पर यानी 12,20,000 पे 8,138 हैं और टोटल कैंडिडेट इस साल 8,917 हैं। तो प्राइवेट के लिए जो नीचे की तरफ आप आएंगे तो कैंडिडेट्स बढ़े हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इस साल जो है अदर स्टेट के स्टूडेंट को भी, अगर वो कैटेगरी से क्वालिफाइड हैं, तो पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है। तो प्राइवेट में थोड़ी कट ऑफ जो है ऊपर रह सकती है, बाकी गवर्नमेंट वालों का बहुत अच्छे से फ़ायदा होने वाला है। अभी मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ क्या एक्सपेक्टेड है। अब तो मेरिट लिस्ट के एनालिसिस के बाद आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ये एकदम मिनिमम में बता रहा हूँ, मतलब इतनी तो बड़े आराम से चली जाएगी। जनरल के लिए 70 से 75,000 ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्टेड है। EWS के लिए 75 से 80, OBC के लिए 75 से 80, मतलब इसी बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी। SC के लिए 2,30,000 से 2,50,000, ST के लिए 7 लाख से 8 लाख ऑल इंडिया रैंक। इसमें और लो भी जा सकती है क्योंकि ST में कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं यूपी से। फिर BHMS का आता है, तो BHMS की अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल में 2,75,000 से 3 लाख तक आराम से जा सकती है। EWS में 3,50,000 से 3,75,000। अभी ऐसा भी हो सकता है कि परसों कट ऑफ आएगी, आप देखेंगे इससे भी कम चली गई, लेकिन इतना तो मुझे लगता है कि सेफ रेंज रहेगी। OBC के लिए 3,50,000 से 3,75,000, SC के लिए 5 से 5.5 लाख तक है, तो आपको BHMS मिलने के चांसेस हैं। ST में 10 से 10.5 लाख तक। और BOMS की बात की जाए तो जनरल से इस बार काफ़ी अच्छी कट ऑफ रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स घटे हैं। तो जनरल से एक्सपेक्टेड है 1,70,000 से 1,90,000 के बीच में, EWS से 1,80,000 से 2,10,000 के बीच में, OBC से 1,80,000 से 2,10,000 के बीच में, और SC कैटेगरी से 7,70,000 से 8 लाख के बीच में एक्सपेक्टेड है। इससे और लो भी जा सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिक्रीज हुए हैं। ये मुझे लगता है ओवरऑल सेफ रेंज है। बाकी ओवरऑल जो कॉलेज वाइज लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी उससे हर एक कॉलेज की कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिक्रीज हुए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई भी अपडेट आएगा या कोई न्यूज़ आएगी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।